मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक टॉपिक रह गया था बेटा, उस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो व्हाट इज दैट टॉपिक? दैट इज हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। क्या है टॉपिक? हाउ न्यूट्रिएंट्स गेट्स replenished in the soil। तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे वापस आ जाता है? तो उसका एक जो रीजन है, जो मेन रीजन मुझे समझाना है, बोलते हैं बेटा राइजोबियम बैक्टीरिया का। ओके, बट आपके अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ कि जैसे अगर आप हायर 8th क्लास में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मिट्टी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया देखो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें, अगर मान लीजिए किसी का एक्सक्रीट है, कोई डेड एनिमल पड़ा है, ठीक है, आपने सपोज सब्जी के छिलके वो सब आपने मिट्टी में डाल दिए, थोड़े दिन के बाद आप देखोगे वो वापस मिट्टी के अंदर मिक्स हो गई। तो उन चीजों के अंदर जितना भी क्या था स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स था, उनके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स था, तो बैक्टीरिया ने क्या किया, उन न्यूट्रिएंट्स को, उन सब चीजों को मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया। तो आप देखोगे कई दिन के बाद अगर कहीं पे कोई डेड एनिमल पड़ा है, जैसे सपोज कोई रैट पड़ा हुआ है, आफ्टर फ्यू मंथ आप देखोगे उस जगह पे आपको कुछ पड़ा हुआ नजर जाएगा। वो चीज किसके अंदर मिक्स हो गई? मिट्टी के अंदर मिक्स हो गई। तो इसी तरीके से आप देखो, समझ में आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट वेट। तो एक तो ये चीज हो गया बैक्टीरिया का। दूसरी चीज जो मैं आपको बताती हूँ, नहीं आवाज में वो इको हो रही थी, थोड़ा सा ओपन किया। ओके, देन नेक्स्ट इज बैक्टीरिया, जो बेटा राइजो, जो ये लगा लो, फली वाले पौधे, फली वाले पौधे कौन से होते हैं? लेगुमिनस। जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? फली वाले पौधे। ओके, तो जो फली वाले पौधे होते हैं, फली वाले पौधे जैसे आप लगा लो, आपने कोई पौधा देखा होगा जिसमें मस्टर्ड, तो मस्टर्ड की आपने देखा होगा बेटा फलियां लगती है, सरसों की, ऐसे ही मूंग की क्या लगती है? फलियां लगती है। तो ऐसे जिन पौधों में फलियां लगती है, उन पौधों की जड़ों में क्या होते हैं? नोड्यूल्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, इन प्लांट्स को बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट्स, और इनकी जड़ों में क्या होते हैं? नोड्यूल्स, ऐसे गांठें सी होती है, और इनके अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स? उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। ये नाइट्रोजन गैस को आपने सुना होगा कि जिनके पेरेंट्स फार्मर्स हैं या जिन्होंने कभी खेती बाड़ी का देखा होगा, तो वो यूरिया वगैरह छिड़कते हैं खेत के अंदर, यूरिया, डीएपी, ये सब चीज। इन सब के अंदर मेन चीज जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। लेकिन इस इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है वो फ्री फॉर्म में, एयर की फॉर्म में है, वो मिट्टी के अंदर क्या है? सॉइल के अंदर मिक्स नहीं हो पाती। ये जो नाइट्रोजन है, जो किस फॉर्म में स्टूडेंट्स? गैस फॉर्म में। तो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2 होता है। तो जो नाइट्रोजन है गैस की फॉर्म में, ये मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर मिक्स नहीं हो पाती। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को किस फॉर्म में, क्योंकि ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, तो इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। किसके अंदर? नाइट्रेट्स
मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली क्या है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन इस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगी। अब रूट्स क्या करेंगे, ये रूट हेयर है, तो रूट्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस मिट्टी के अंदर से जो नाइट्रोजन, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स मतलब जो मेन क्या है नाइट्रोजन जो मिक्स हो गई, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और ऊपर पहुंचाने के लिए ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में अब नाइट्रोजन पहुंच जाएगी। लेकिन कौन पहुंचाएगा, यहाँ पे होता है टिश्यू होता है, उस टिश्यू को बोलते हैं हम जाइलम। कौन सा टिश्यू होता है स्टूडेंट्स, जाइलम। तो मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के सारे पार्ट में जो पहुंचाएगा उस टिश्यू का नाम होता है जाइलम। जाइलम क्या है स्टूडेंट्स, टिश्यू है। जाइलम क्या होता है, एक टिश्यू है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे अपने हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी लिविंग यूनिट जो होती है वो होती है सेल। अब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज। तो दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक का काम होता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाना, और दूसरा फ्लोएम टिश्यू होता है। फ्लोएम टिश्यू का काम होता है जो लीव्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर हुआ है वो पूरे पार्ट में पहुंचाना। दूसरा टिश्यू का नाम क्या बताया मैंने, फ्लोएम। क्या नाम बताया, फ्लोएम। 1 मिनट स्टूडेंट। सो दूसरे टिश्यू का क्या नाम बताया मैंने, फ्लोएम। सो फ्लोएम टिश्यू पूरे प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट करता है जो लीव्स में बनता है, लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। और लिसन, और जो यहाँ पे इसमें जो रूट से न्यूट्रिएंट्स और वाटर जा रहा है वो कौन पहुंचा रहा है, जाइलम टिश्यू। तो अब ऐसे वाले पौधे मिट्टी को क्या कर देते हैं, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं। मिट्टी के अंदर में उर्वरकता शक्ति कम नहीं होती, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति क्या है, बढ़ा देते हैं, मिट्टी को मोर फर्टाइल कर देते हैं। समझ आ गया, क्या कर देते हैं वो, मिट्टी को मोर फर्टाइल, ज्यादा फर्टाइल कर देते हैं। सो दैट सॉइल इज गुड फॉर द प्लांट्स। तो अगर हम ऐसे पौधे लगाएंगे जो मिट्टी से हर बार न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहे, तो जो मिट्टी से हर बार न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो उससे मिट्टी में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो अगर हम खेत के अंदर जो फील्ड है, फील्ड के अंदर एक बार ऐसे पौधे लगाएं जो मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स दे, और दूसरी बार ऐसे पौधे लगाएं जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स ले, तो इस तरीके से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का क्या रहेगा, बैलेंस। अदरवाइज क्या होगा, एवरी टाइम मिट्टी से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करते रहेंगे और मिट्टी क्या हो जाएगी, डेजर्ट की तरह इनफर्टाइल हो जाएगी, और वहाँ पे वो कई सालों के बाद वहाँ पे कोई भी क्रॉप्स या कोई भी फील्ड उगना क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कोई भी फील्ड, कोई भी क्रॉप्स वहाँ पे उगेगी नहीं। 1 मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट। टीचर्स सो आई होप इट इज क्लियर सभी को, ये चीज क्लियर हो गई सभी स्टूडेंट्स को। सो मेरे कलीग्स बाहर खड़े होकर स्टूडेंट्स थोड़ा कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो उनको मैं बोल कर आई हूँ क्योंकि उनकी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं आई तो मेरा कोई एम जो है कि आपको वीडियो बना के दिखाऊं, समझाऊं, तो अगर आपको वीडियो ही क्लियर नहीं होगी तो व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग माई वीडियोज। मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बना रही हूँ, ये कोई कॉस्ट नहीं है इसका बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देखो आराम से इसको, बट आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, रट्टा नहीं मारना कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं। तो मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो मेन न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ऐसे ही नाइट्रोजन जो मेनली नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया जो है जब इसमें कन्वर्ट कर देगा तो ये सॉइल के अंदर ये मिक्स हो जाएगी, और सॉइल से ये न्यूट्रिएंट्स रूट एब्जॉर्ब करेगी, और रूट से ये न्यूट्रिएंट्स पूरे प्लांट के ऑल पार्ट में कौन पहुंचाएगा, दैट इज जाइलम टिश्यू। जाइलम इज ए टिश्यू।
तो ये जाइलम टिश्यू पहुंचा देगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से। अब एक चीज और याद रखो, मैंने आपके पास डिस्कस किया था, ये टॉपिक तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस। Symbiosis क्या होती है स्टूडेंट्स? Symbiosis is that relationship in which two organisms live together and getting benefit from each other। दो organisms, ठीक है, वो इकट्ठे टुगेदर रहते हैं, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एंड दे विल गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, दोनों को उसमें बेनिफिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया ने क्या किया, प्लांट्स को क्या दिया, बैक्टीरिया ने प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दिए, तो प्लांट्स को क्या मिल गए, न्यूट्रिएंट्स मिल गए। बैक्टीरिया को प्लांट क्या दे रहा है, बैक्टीरिया को प्लांट फूड दे रहा है, क्योंकि फूड कौन सिंथेसाइज करता है, प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होती है, तो फूड के यहाँ पे लीव्स होती है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से यहाँ पे फूड प्रिपेयर हो गया, तो प्लांट इस बैक्टीरिया को फूड दे देगा, ठीक है, और प्लस इसमें यहाँ पे इसको क्या दे रखी है, शेल्टर भी, फूड भी दे रहा है, और ये दूसरा क्या चीज दे रहा है, शेल्टर दिए, जगह दिए, उसके रूट की नोड्यूल्स के अंदर है, तो प्लांट की तो नोड्यूल्स है, रूट है, तो प्लांट की रूट के अंदर अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड कर रहा है प्लांट। लेकिन बैक्टीरिया प्लांट को क्या दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया प्लांट को क्या दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स। सो बोथ आर गेटिंग बेनिफिट। मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ स्टूडेंट्स का, सिम्बायोसिस का, जैसे लाइकन्स, ओके, लाइकन्स, एल्गी और फंजाई, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई ये क्या है, दोनों, एल्गी एंड फंजाई। ये प्लांट ऐसा प्लांट है स्टूडेंट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। ये ऐसा प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज दिस प्लांट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल है। तो यहाँ पे लाइकन्स किसे कहते हैं, टुगेदर इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं, लाइकन्स। अब ये क्या करते हैं, जिसमें एल्गी और फंजाई दे विल लिव टुगेदर, एल्गी एंड फंजाई दे विल लिव टुगेदर, और यहाँ पे एल्गी क्या करेगी, इसको फूड प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि एल्गी में फोटोसिंथेसिस होता है, और फंजाई इसको क्या प्रोवाइड कर रही है, आप यहाँ कह सकते हो शेल्टर। शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स हो गया मिनरल्स, शेल्टर, मिनरल्स, वाटर, ठीक है। सो वाटर, मिनरल, शेल्टर ये फंजाई दे रही है, और एल्गी को क्या दे रहा है, फूड। सो दोनों को क्या हो गया स्टूडेंट्स, बेनिफिट। अब मैं बात बताती हूँ आपको, जैसे मस्कीटो आया और हमें बाइट करके चला गया, तो मस्कीटो को क्या मिला, हमसे फूड मिल गया। फूड कौन सा लेता है मस्कीटो, आपको मालूम है स्टूडेंट, हमारा ब्लड सक करता है, ठीक है। अब मस्कीटो को जो ब्लड हमसे सक किया वो उसको फूड मिल गया, क्या हमें कोई बेनिफिट हुआ, नो, हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सो मस्कीटो हमारे लिए क्या हो गया, पैरासाइट, और हम क्या हो गए, होस्ट। हम क्या है स्टूडेंट, होस्ट है मस्कीटो। तो ये होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कैसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक। यहाँ पे वो मस्कीटो पैरासाइट हो गया और हम होस्ट हो गए। लेकिन आपने देखा होगा ऐसे प्लांट का की जगह पे मैं आपको एक एनिमल्स का एग्जांपल और देती हूँ। जैसे एनिमल्स में आपने देखा होगा बहुत बार कि कुछ जब जानवर जो जैसे काऊ, गोट, बफेलो, ये कुछ लिविंग एनिमल्स हैं, ये जब बैठे होते हैं तो इनके ऊपर कुछ बर्ड्स होते हैं, वो उनमें चोंच मारते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली उनके जो स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वहाँ पे
कुछ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, उनके एनिमल्स की स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनके अंदर कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, तो ये बर्ड्स उन इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये बर्ड्स क्या कर रहे हैं, उस इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। सो अब इंसेक्ट को क्या मिल रहा है, फूड मिल गया। अब इंसेक्ट को फूड बर्ड्स को क्या मिल गया, फूड मिल गया, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट इसके अंदर है, कीड़े मकोड़े कुछ है, ठीक है, उनको वो खा रहे हैं। और जो एनिमल जैसे काऊ है, गोट है, बफेलो, जो भी एनिमल्स है, जो एनिमल बैठा है जिसके ऊपर ये बर्ड्स कुछ खा रहे हैं, तो उनकी स्किन क्लीन हो रही है। उनकी स्किन क्या हो रही है, क्लीन हो रही है। और वो जो इंसेक्ट जो उनकी स्किन के ऊपर थे वो उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, तो उनकी स्किन क्लियर हो रही है, इनको नुकसान पहुंचाने वाली चीज, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाने वाली चीज खत्म होती जा रही है, निकलती जा रही है उनकी स्किन से। सो दोनों को क्या मिला, बेनिफिट मिला। So this type of relationship is called symbiosis, the relationship in which both the animals या both the organisms, मैं लिख देती हूँ definition. This is a kind of relationship in which both the organisms get benefits from each other, that is from each other. I hope ये टॉपिक क्लियर हो गया। So symbiosis क्या हो गया? This is a kind of relationship in which both organisms get benefit from each other. Both the organisms यहाँ पे difference live together and get benefit from each other. I hope it is clear. Then इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल यू कैन से, व्हाट इज द एग्जाम्पल? दैट एग्जाम्पल इज लाइकेंस। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? लाइकेंस। तो लाइकेंस में आप बता सकते हो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था, लाइक एल्गी एंड फंजाई। Algae provide food, fungi provide shelter, and what is other thing? Minerals. So this way. So that is called symbiosis. So ये clear है आपको? अब आपका फर्स्ट इसमें मैंने आपके टॉपिक सारे क्लियर कर दिए। एक इंसेक्टिवोरस का और देख लो स्टूडेंट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, दैट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। क्या है स्टूडेंट्स? इंसेक्टिवोरस। Insectivorous plants. Okay. So students, insectivorous plants का बता दूँ, इसमें बोरस है, ठीक है। सो थोड़ा इसको बड़ा लिख देती हूँ मैं। Insectivorous plants. ओके, अब देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? Those plants which eat insects. Those plants, ठीक है, those plants which eat insects, are called, क्या बोलते स्टूडेंट्स को? ये आ गया पूरा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं ये
पूरा ऑटोट्रॉप्स नहीं होते। ऑटोट्रॉप्स को हमें मालूम है, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और ये प्लांट्स क्या है, पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स है, HETERO, पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली अपना फूड प्रिपेयर तो करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, बट कंप्लीटली ऑटोट्रॉप्स नहीं है, ऑटोट्रॉप्स नहीं है। क्यों? इसको अपना फूड के लिए कुछ इंसेक्ट पे डिपेंड करना पड़ता है। इसके अंदर आप देखोगे तो ये समझ आएगा पार्शियल मतलब पूरा कंप्लीटली हम उसको हेटेरोट्रॉप्स, लाइक हम हेटेरोट्रॉप्स हैं, लेकिन पार्शियल का मतलब है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है, लेकिन इसको कुछ अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए इसको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते क्यों है? कोई तो रीजन होगा ना, इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। क्योंकि इंसेक्ट ईट करते हैं, लेकिन इंसेक्ट क्यों ईट करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वन? कि दे आर ईटिंग इंसेक्ट्स, अदर आर नॉट ईटिंग। अब एक चीज और सुनो, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मिलेंगे कहाँ पे? वो ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे उस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी होगी। उस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी होगी, वहीं पर ये प्लांट्स मिलेंगे। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे वीनस फ्लाईट्रैप, ओके। दूसरा आप कह सकते हो पिक्चर प्लांट, क्या पिक्चर प्लांट, ठीक है। तीसरा इसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला वीनस फ्लाईट्रैप के बाद पिक्चर प्लांट और आप रैफेसिया, तो ये कुछ ऐसे बटरवॉट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। अभी इंसेक्ट क्यों खाते हैं, इस चीज में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इनका मेन रीजन है, इनके अंदर क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की। इनके अंदर, जिस मिट्टी के अंदर ये प्लांट्स उगे हुए होते हैं, तो इनमें आप देखोगे स्टूडेंट्स, जैसे ये प्लांट है तो यहाँ पे जो ये लीफ है, एक्चुअल में लीफ की जो टिप है स्टूडेंट्स, वो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इस तरीके से एक पिक्चर में ऐसे थोड़ा सा इसकी हेड होती है, और ऐसे ये जो लीफ है, दिस इज एक्चुअली पिक्चर। ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने बताया इसको हम बोलते हैं पिक्चर, ओके। ये पिक्चर क्या है, मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का ही। लीफ का ही क्या है स्टूडेंट, एक मॉडिफाइड पार्ट है। लीफ ही जाके आगे थोड़ा सा मॉडिफाई होकर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया लीड, और ये क्या हो गया, पिक्चर, ओके। तो ये हो गया पिक्चर जैसा, इस अंदर जैसे खोखला सा कोई स्ट्रक्चर है। जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर आएंगे स्टूडेंट, तो इसके अंदर क्या है, थोड़े से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इसकी जो अंदर साइड जो वॉल है, वो क्या रिलीज करती है, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती है। तो जैसे ही इसके अंदर इंसेक्ट आएगा, सपोज यहाँ पे इंसेक्ट आ गया, तो ये लिड क्या हो जाएगी स्टूडेंट, से क्लोज हो जाएगी। लिड क्लोज होने के बाद ये इनके जो लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इनके अंदर फर्स्ट के इंसेक्ट क्या होगा, बिल्कुल डेथ हो जाती है। और ये वॉल जो डाइजेस्टिव जूसेस निकालती है, इसकी जो ये पिक्चर प्लांट की पिक्चर की जो ये अंदरूनी जो वॉल है, इनर वॉल्स ऑफ दिस पिक्चर, ये क्या रिलीज करती है, डाइजेस्टिव जूसेस। ये डाइजेस्टिव जूसेस इसको डाइजेस्ट करते हैं, और इसके अंदर से जितना भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन है, वो ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की क्या नहीं होती, डेफिशिएंसी नहीं होती। तो प्लांट की डेफिशिएंसी क्या पूरी हो जाती है। सो इस तरीके से ये प्लांट अपना वर्क करते हैं। सो आई होप नाउ ये सभी को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज पिक्चर प्लांट। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके सारे टॉपिक ले लिए। अब जो एक टॉपिक और जो था इसमें, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी, सेप्रोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैं टॉपिक पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस थोड़ा सा बता रही हूँ कि यहाँ पे दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे विल टेक द फूड इन द सॉल्यूशन फॉर्म एंड दे विल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग पार्ट, बट दे विल टेक देयर फूड इन द सॉल्यूशन फॉर्म। कैसे? किसी न किसी सॉल्यूशन फॉर्म में। तो जैसे ये ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड को आप 2-3 डेज के लिए क्या है, थोड़ा सा इसमें जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो उस एरिया में रखो उस ब्रेड को, और इसमें आप वाटर के थोड़े से स्प्रिंकल कर दो, वाटर छिड़क दो इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर। आप 2-3 डेज के लिए इसको डार्क रूम में रखो। आप देखोगे स्टूडेंट्स इसके ऊपर व्हाइट कलर के थ्रेड एक स्ट्रक्चर आया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंगस। जिसको हम क्या बोलते हैं, फंगस। या आप उसको ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ब्रेड माउल्ड। ओके, फंगस सिंगुलर वर्ड है वो स्टूडेंट, और फंजाई। तो फंजाई क्या है स्टूडेंट? ये फंजाई जो है इसको कई लोग फंगी बोल देते हैं, ये फंगी नहीं है, दिस इज फंजाई। फंजाई इज प्लूरल, फंगस किसी भी चीज का नाम सिंगुलर है, वो चीज सिंगुलर है उसको हम फंगस बोल देंगे, प्लूरल फंजाई। ओके, सो अब जो फंगस है इसके ऊपर इस ब्रेड को मैं 2-3 डेज के लिए छोड़ दिया, आप देखोगे व्हाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फंजाई और यू कैन से फंगस। ओके, अब ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करेंगे इस ब्रेड के ऊपर, और उस डाइजेस्टिव जूसेस में क्या होगा, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म ये बॉडी के अंदर इनटेक कर लेंगे। सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ टेकिंग फूड इन द सॉल्यूशन फॉर्म, सो दिस मोड ऑफ टेकिंग फूड इन द सॉल्यूशन फॉर्म, कैसे फॉर्म में लिया है, this mode of taking food in the solution form from dead and decaying part of plants or animal product। तो प्लांट का या एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट है उसके डेड और डिकेइंग पार्ट से फूड अंदर लेके जाना, बट किस फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में। दैट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे फूड सॉल्यूशन की फॉर्म में बॉडी के अंदर लेके जाना, और जो गली सड़ी हुई चीजें हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स लेना, और उस न्यूट्रिएंट को गली हुई सड़ी हुई चीजों से न्यूट्रिएंट्स निकालना, उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स बाहर, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, गली सड़ी चीज प्लांट की हो या एनिमल का कोई भी वेस्ट हो, उनसे न्यूट्रिएंट्स लेना, लेकिन वो न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में लेकर आना, सॉल्यूशन की फॉर्म में, और वो सॉल्यूशन की फॉर्म में बॉडी के अंदर इनटेक करेंगे, तो उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर का मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, आपको क्लियरली सारा समझा दिया। सो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसका एक और एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो मशरूम, जैसे ऊपर फ्लफी लाइक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, जिसको कॉमनली आप कुछ बच्चे या आप बड़े भी सुना होगा, सांप की छतरी बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग घर का वेस्ट कचरा वगैरह डाला होता है, मोस्टली वहाँ पे उगे हुए दिखते हैं हमें सांप की छतरी। तो ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ किसका, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो आज का टॉपिक ये स्टूडेंट्स क्लियर होगा। सो आज का एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का कोई एग्जाम्पल यू हैव टू गिव इन माय कमेंट बॉक्स। आपके वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है उसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। दो स्टूडेंट हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर, excellent. Those students who have don't know the answer, when I will announce next time, that time you will listen, okay? So thank you friends for watching my videos.